इज्जत जो हिंदी में एक वर्ड है वो है रेस्पेक्ट। ऐसा व्यक्ति जिसको इज्जत मिलती है वो व्यक्ति होता है रेस्पेक्टेड, और जो दूसरों को इज्जत देता है वो है रेस्पेक्टिंग। और ऐसा कहा जाता है कि टू बी रेस्पेक्टेड बी रेस्पेक्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो आप दूसरों को इज्जत दीजिए। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को इंग्लिश में दो तरीके से कहा जाता है। एक तो होता है एजुकेटेड और एक होता है लिटरेट। अब एजुकेटेड और लिटरेट में डिफरेंस क्या है? लिटरेट जिसके पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं। एजुकेटेड हो सकता है कि कोई डिग्री ना हो, कोई डिप्लोमा ना हो, पर संस्कार हैं, उसके पास वैल्यूज हैं, उसको पता है किस तरीके से किस तरीके लोगों के सामने बिहेव करना है। और मेरे हिसाब से एजुकेटेड वो व्यक्ति है जो रेस्पेक्टिंग है। एजुकेटेड इज अ पर्सन जो रेस्पेक्टिंग है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग कई तो ऐसे भी हैं जो खुद ही इज्जत नहीं चाहते। अगर आप उसे हिंदी में आप करके भी बात करेंगे तो थोड़े दिन बाद वो खुद ही कहेंगे, आप मुझे आप नहीं तुम बोलो ना। और जब आप तुम बोलने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद वो कहेंगे अब हमारे बीच में तो तू भी चलेगा। I mean, at least if you're not able to give respect to others, learn how to receive respect from others. अगर कोई व्यक्ति आपको इज्जत दे रहा है, then what's the harm in that? Learn how to receive respect also from others. That is also a part of personality. पर लोग क्या चाहते हैं अक्सर कि लोग अगर हमें इज्जत देंगे तो हम लोगों को इज्जत देंगे। If people respect, then we will respect. It is wrong. ये कोई थियरी नहीं है लाइफ की। I would suggest to be respected, be respecting. Start giving respect to others. Start imparting respect to others. I'm sure about it that people will also start respecting you. People will also start respecting you. इसलिए कहा to be respected, be respecting. To be respected, be respecting. एक गजल में किसी शायर ने कहा भी था कि वो रुसवा हुए हमसे इस कदर, वो रुसवा हुए हमसे इस कदर कि पहले आप फिर तुम और फिर तू पर आ गए। अब आप देखिए कि कितना प्यारा उन्होंने इस को समझाया। इसका मतलब कि जो व्यक्ति आपसे रुष्ट होता है, जो रुसवा होता है, जो आपसे गुस्सा होता है, वो आपसे तुम पर और तुमसे तू पर आता है। और हम लोग तो ये समझते हैं कि तू का मतलब अपने आप अपनापन है। अगर किसी से आप करके बात करेंगे तो आप क्या उनसे दूरियां बना लेते हैं? क्या किसी को रेस्पेक्ट देने का मतलब यह होता है कि उससे आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं? इन माय ओपिनियन, नो, नॉट एट ऑल। लैंग्वेज को रेस्पेक्टिंग रखिए और लोगों से प्यार कीजिए, दैट्स इट, बट बी रेस्पेक्टिंग। देखिए, जितने भी रिच पीपल हैं, द रिच हैं, जो क्लास है, क्लासिक लोग हैं, क्लासी लोग हैं, वो लोग हमेशा दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं। सो टू बी रेस्पेक्टेड, बी रेस्पेक्टिंग। इसलिए जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते। जैसे किसी को जाने के लिए कहना, गो, मत बोलिए। इससे ज्यादा अच्छा बोलिए, वुड यू माइंड गोइंग प्लीज। या कुछ लोग बोलते हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड गो। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड गो। पर इससे भी ज्यादा अच्छा बोला था, वुड यू माइंड गोइंग प्लीज। देखिए, जाओ, जाइए और जाइएगा। हमारे संस्कार कैसे हैं? जाइएगा वाले हैं। तब वहां पर बोला था, वुड यू माइंड गोइंग प्लीज, वुड यू माइंड गोइंग प्लीज। जैसे किसी को ना थोड़ा सा खिसक जाएगा, मान लीजिए आप किसी क्लास में एंटर किए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी नोटबुक से करके बात कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं। किसी का खिसकना होता है शिफ्ट अ बिट, थोड़ा खिसकना, शिफ्ट अ बिट। और जब आप किसी को कहते हैं कि थोड़ा सा खिसक जाएगा तो वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट। अब आपका क्या गया अगर आपने वुड यू माइंड बोल दिया?